सॉरी सॉरी। अरे ये क्या क्या काजल, दिमाग खराब है तेरा? और तूने जो किया, मेरा पूरा होमवर्क खराब हो गया। देख मैंने तुझे जानबूझकर नहीं भिगाया। अरे पत्थर में पैर पड़ा और इसलिए तेरे पे पानी आ गया। आई एम सॉरी शुभम, मेरा सारा होमवर्क खराब हो गया, इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। इतने महंगे कपड़े जूते सब खराब कर दिए, बेवकूफ लड़की। तेरे पापा तो इतने महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते ना, इसलिए तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और तुम तो 3 साल से एक ही क्लास में हो, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी मेरी ही क्लास में हो। ओ शिवम क्या बात कर रही है, तेरे मुंह पे बेइज्जती। क्या झगड़ा कर रही है, चल अंदर। कंट्रोल रूम, केआर नगर थाने के पास एक लाश बरामद हुई है। नजदीकी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। केआर नगर थाने के पास एक लाश बरामद हुई है। नजदीकी पुलिस जल्द से जल्द पहुंचे। हटिए। बेटा थोड़ा सा नाश्ता कर ले, दोपहर में भी तुमने कुछ नहीं खाया भाई था। बहुत जरूरी क्लास है, कल भी तुमने खाने के चक्कर में मुझे लेट करा दिया था। मैं आके पक्का खा लूंगी। बेटा थोड़ा सा तो खा लेना, थोड़ा सा। तो बैग लेके कहाँ जा रही? हाँ बोला था ना, ये ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर पे बैठ, स्कूल क्या जाने दिया, पढ़ निकाला है तेरे। दिन भर बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसे, और कुछ नहीं है। सुनिए ना, जाने दीजिए इसे, कल स्कूल में टेस्ट है। तो चुप कर, असल मुसीबत की जड़ तो तू ही है। एक लड़का तो दे नहीं पाई मुझे। छोड़ना, क्या तू भी रोज रोज इसी किचकिच में पड़ा रहता है? जी पढ़ना चाह रही है, पढ़ने दे। अरे जो करना है करे। इन दोनों माँ बेटी ने नाक में दम कर रखा है मेरा। नहीं होती तो अच्छा होता। अरे दादा, काजल बेटा तुझे ट्यूशन जाना है ना, जा। अरे अरे काजल बेटा नाश्ता, काजल काजल सुन तो। काजल बेटा, बेटा आराम से जाना। हाँ बाय आई। साहब, काजल 5:30-6 बजे तक ट्यूशन से घर लौट आती थी, लेकिन अभी रात के 9 बज रहे हैं, अभी तक घर नहीं लौटी है। अपने आस पड़ोस में चेक किया, कहीं ऐसा तो नहीं अपने किसी दोस्त के घर में खेल कूद रही? साहब हमने सब जगह पर देख लिया, वो किसी दोस्त के यहाँ नहीं है। हम ट्यूशन टीचर के पास भी गए थे, सब किसी को कुछ भी नहीं पता। आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा वगैरह? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं है। और काजल, उसकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई मनमुटाव? साहब वो सिर्फ 13 साल की, उसकी किसी से क्या दुश्मनी होगी? साहब हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है, शुभम, 16 साल का है। 2 दिन पहले उसकी काजल के साथ कहासुनी हुई। सॉरी सॉरी। अरे ये क्या क्या काजल, दिमाग खराब है तेरा? और तूने जो किया, मेरा पूरा होमवर्क खराब हो गया। देख मैंने तुझे जानबूझकर नहीं भिगाया। अरे पत्थर में पैर पड़ा और इसलिए तेरे पे पानी आ गया। आई एम सॉरी शुभम, मेरा सारा होमवर्क खराब हो गया, इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ गया। इतने महंगे कपड़े जूते सब खराब कर दिए, बेवकूफ लड़की। तेरे पापा तो इतने महंगे कपड़े खरीद नहीं सकते ना, इसलिए तूने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। और तुम तो 3 साल से एक ही क्लास में हो, इतने बड़े हो गए हो और अभी भी मेरी ही क्लास में हो। ओ शिवम क्या बात कर रही है, तेरे मुंह पे बेइज्जती। क्या झगड़ा कर रही है, चल अंदर। ठीक है, हम शुभम से बात करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद आए तो हमें बताइएगा। ठीक है साहब। सर, काजल की फोटो आसपास के थानों में भेज दी है और नाकाबंदी भी कर दी है। काजल की फोटो को सभी चेक पॉइंट्स पर भी भेज दिया है। सर, आपको ये किडनैपिंग का केस लगता है क्या?
काजल का बाप रवि एक फैक्ट्री में मामूली वर्कर है, माँ हाउस वाइफ है। फिरौती की रकम कहाँ से दे पाएंगे? अगर मकसद फिरौती नहीं है तो इसका मतलब काजल को नुकसान पहुंचाने के इरादे से टारगेट किया गया है। और जब वजह दिखाई न दे तो अंजाम सोच से भी ज्यादा भयानक होता है। शुभम से बात करते हैं, फिलहाल तो हमारे पास वही लीड है। नहीं नहीं सर, हमारी लड़ाई हुई थी, मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसको नुकसान पहुंचाऊंगा। काजल को आज ट्यूशन में देखा था? हाँ सर, मैंने देखा था उसे, मगर हमारी बात नहीं हो पाई। वो क्लास छुट्टी निकल गई थी। शुभम और ट्यूशन के बच्चों के बारे में पता करो, मामला संगीन है, खबरियों को भी इन्फॉर्म करो। ये केस प्रायोरिटी है, हमें जल्द से जल्द काजल को ढूंढ निकालना है। सर, तीन दिन बीत गए यादव, हमारे हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा। सीसीटीवी कैमरा? सर ट्यूशन से लेकर घर तक के सारे रास्ते चेक किए, कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला। आसपास के एरिया की चेकिंग जारी है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नया लगेगा इसके चांसेस बहुत कम है सर। समय निकलता जा रहा है यादव, हमें यह भी नहीं पता काजल इस वक्त कहां होगी, किस हाल में होगी। साहब एक लीड है, एकदम सॉलिड वाली है। 6 महीने पहले काजल की कॉलोनी में एक कांड हुआ था, जिसकी वजह काजल थी। कैसा कांड? छह महीने पहले हमारे घर में पूजा थी, तब मैंने काजल को आस पड़ोस में प्रसाद देने के लिए भेजा था। सविता मौसी, सविता मौसी। तेरी कसम आई, मैं सच में ताक झाक नहीं कर रही थी। मुझे सच में नहीं पता था कि सविता मौसी वो, लेकिन आई तो ये बात धीरज काका को भी बताएगी। बिल्कुल बताएगी, दोस्त है मेरा धीरज। क्या बता सकते हैं नितिन कहाँ मिलेगा? सुना है आजकल वो जानीपुर में रहता है, चंदू के पास उसका पूरा एड्रेस जरूर होगा। साहब, जिस दिन काजल गायब हुई थी, उस दिन मैंने नितिन को काजल के ट्यूशन के बाहर देखा था। कहीं उसी ने तो हमारी काजल को। काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। 17 सितंबर की शाम 5:30 से 6:30 बजे के बीच में कहाँ था तू? मुझे याद नहीं आ रहा साहब, शायद काम पर था। काम? कौन सा काम? हम जानते पिछले 6 महीने से तू किसी काम पर नहीं है। वो मेरा मतलब है कि मैं काम ढूंढ रहा था। 6 महीने पहले तक तेरे पास सब कुछ था, पैसा, अच्छी नौकरी, लड़की। अचानक सब छू मंतर हो गया। घर बैठे बैठे काफी फ्रस्ट्रेट हुआ होगा ना? हाँ, उस बेवकूफ लड़की की वजह से, काजल, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और उसका चाचा। और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने प्लान बनाया, काजल को किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा नहीं किया साहब, मैं पिछले 6 महीनों से उस कॉलोनी में गया ही नहीं। कॉलोनी में नहीं गया? 17 सितंबर की शाम काजल की मां मनीषा ने तुझे उसी कॉलोनी में देखा था। क्या करने गया था वहां? सच सच बता दे, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि तू कुछ भी करने लायक नहीं रहेगा। अक्सर जाता हूँ, पर सिर्फ सविता को देखने के लिए। आई शपथ, मैंने कभी काजल के लिए बुरा नहीं सोचा। 13 साल की बच्ची, कातिल को जरा भी दया नहीं है इसे मारने। कितनी बुरी तरह से मारा है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो जादव, मुझे इसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए। ये किलर जो कोई भी है, इसे हर हाल में पकड़ना होगा। जी सर।
हाँ बेटा पीहू, पहुंच गए घर? हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं ऐसे ही किया था। नहीं भूलूंगा, मुझे याद है, कॉपी और पेंसिल ना, हाँ लेकर आऊंगा। लाऊंगा। हाँ ऐसे ही किया था। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। पापा को भी काम है, अभी रखता हूं। बाय। गौरी, अब हमारा अपना घर होगा। अब डाउन पेमेंट कितना होगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख? हम थोड़े दिन बाद घर ले लेंगे, तब तक हम थोड़े पैसे भी जमा कर लेंगे। तो हमसे 1.5 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे? गौरी, जब हमारा अपना घर होगा और घर के बाहर गौरी निवास लिखा होगा ना, तो सब अच्छा हो जाएगा। जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या पता कल तुम या मैं जिंदा रहे ना रहे, कुछ हो जाए तो सपना सपना ही रह जाएगा। आई बोल। आई खुशबू, खुशबू आई, आई खुशबू। काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कई बार रेप किया गया था, यानी कि उसकी किडनैपिंग के 2 दिन बाद 19 से 20 फरवरी के बीच। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि किलर को किसी ने भी नहीं देखा? हमारे हाथ में एक भी विटनेस नहीं है। कातिल बहुत शातिर है जादव, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि उस एरिया में सीसीटीवी कैमरास है ही नहीं। इसका मतलब उसने उस एरिया की रेकी की होगी, फिर पूरी प्लानिंग के साथ उसने काजल को किडनैप किया। सर काजल की किडनैपिंग के वक्त उसने बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया था। हो सकता है कि ये किडनैपर उसके जान पहचान वाला हो। मैं काजल की फैमिली और उसके आस पड़ोस के लोगों की डिटेल्स निकलवाता हूँ। जादव, जिस किसी पे भी शक है उठा लाओ उसे। पुलिस हर उस इंसान के बारे में पता लगा रही थी जो किसी भी तरह से काजल से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी नजरों से दूर, सोच से परे एक और अपराध अपनी जड़ें बिछा रहा था। एक और मासूम का शिकार होने वाला था। पापा! लेकिन पुलिस को इसके बारे में दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था। सर काजल की कॉलोनी में एक पड़ोसी से पता चला कि काजल का बाप रवि बेटा चाहता था और मनीषा और काजल के साथ बुरा सलूक भी करता था। कभी कभार तो हाथ भी उठाता था। इतनी छोटी सी बच्ची के ऊपर हाथ उठाता था? और वो चंदू, काजल का चाचा, रवि का छोटा भाई, वो भी कुछ अजीब है। उसे बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। हमेशा कॉलोनी के बच्चों के आसपास ही रहता है। कभी मिठाई तो कभी चॉकलेट देकर अपने पास बुलाता रहता है। लेकिन कभी किसी ने उस चंदू के खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर जब हमें यह पता चला तो हमने कुछ और लोगों से भी पूछताछ की। उनका कहना था कि चंदू अजीब तो है पर उसने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। तो क्या सब गलत होने का इंतजार कर रहे हैं? यादव, ये भी तो हो सकता है कि काजल इसका पहला शिकार रही है। रवि काजल का सगा बाप है। काजल का हुआ एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है जादव। इंसान को जानवर बनने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अरे साहब, आप असली मुलजिम को पकड़ने के बजाय हम लोग को फंसा रहे हैं। अरे मैं बाप हूं उसका, सोच भी कैसे सकते हैं आप ऐसा? हाँ साहब, ये सच है। मेरे पति को बेटा चाहिए था। काजल स्कूल जाए इसके लिए वो मान गए थे, लेकिन काजल का ट्यूशन जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका मानना था कि अगर काजल को इतनी आज़ादी देंगे तो वो बेलगाम हो जाएंगे। लेकिन साहब, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची ऐसी नहीं थी। वो तो सिर्फ पढ़ना चाहती थी। मनीषा जी, 17 सितंबर जिस दिन काजल गायब हुई, क्या उस दिन भी आपके घर में कुछ झगड़ा हुआ था? मेरा मतलब, आपके पति रवि ने काजल से कुछ कहा था? हाँ, मैं चिल्लाया था, बोला था ना ये ट्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसके बाद तंग आकर मैं घर से बाहर निकल आया था। कहाँ गए थे और कितने बजे लौटे? वो शाम 6, साढ़े 6 बजे के करीब घर लौट आए थे। यानी कि आपका मतलब है जिस समय काजल गायब हुई आपके पति घर पे नहीं थे?
पर इससे ये कैसे साबित होता है कि मैंने ही अपनी बेटी को मार डाला? आपको लगता है कि मैं इतना गिरा हुआ हूं? वो मेरी बेटी थी, बेटी, सिर्फ 13 साल की मासूम बच्ची, और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया सर। मेरे पति में लाख बुराई सही, लेकिन वो अपनी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमें पता चला है कि चंदू का बच्चों के प्रति कुछ अजीब सा लगाव है। क्या कभी चंदू ने काजल को अजीब तरह से छूने की कोशिश की? मुझे नहीं लगता साहब। अगर मुझे ऐसा कुछ लगता तो मैं उसे अपनी बच्ची के आसपास भटकने तक नहीं देती। सच बोल रहा हूँ। साले कमीने, बच्चों की अश्लील वीडियो देखता है। तो साहब मैं मानता हूँ कि मैंने वो वीडियो देखे थे, लेकिन साहब काजल वो तो मेरे भाई की बेटी है, मैं उसके साथ कुछ करने की सोच भी नहीं सकता। मैं एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। साहब मैं एकदम निर्दोष हूँ साहब। इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। तब तक मारो जब तक ये सच ना बोले। साहब मैं एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। मैं तो साहब कुछ नहीं किया। बाबा आप आ गए। तुम्हारा बायोलॉजी का टेस्ट था ना, कैसा गया? ठीक था बाबा। तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। बाबा 11 महीने हो गए, क्या आई कभी वापस नहीं आएगी? आएंगी बेटा, क्यों नहीं आएंगी? आज पूरन पोली बनाई थी, तेरे लिए ले आई। कृष्णा जरा चाय बनाना। तृष्णा बेटा रुक जाओ। मैंने वो धारणा और हितेन घर पर अकेले हैं, कल परसों मिलते। मुझे लगता है ये विनय को ना गौरी को भूलकर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अगर गौरी को लौट कर आना होता तो इन 11 महीने में लौट आती, तो पुलिस ने भी उसको ढूंढना बंद कर दिया। मतलब पुलिस भी जानती है कि वो अपने मन से भाग कर गई। तेरी इस गौरी ने मुझ पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी, शुक्र मना कि मैं उसके काबू नहीं आया। ये चंदू पिछले 15 दिन से हमारी हिरासत में है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं आया। कन्फेशन मिलना मुश्किल है। एक मिनट। जी सर, जय हिंद सर। एक और बच्ची? और चाहिए? मेरे पास बहुत सारा है। हाँ ये मेरे फेवरेट है। पता है, मेरी गाड़ी में बहुत सारा रखा है, आ देता हूँ। एक और बच्ची किडनैप हुई, इसका नाम श्रुति है, टीलागंज एरिया से। हमें टीलागंज की पुलिस के साथ मिलकर काम करना हो। सर ये बच्ची है श्रुति सिंह, उम्र 10 साल। कल दोपहर को लगभग 1 बजे के आसपास जब ये स्कूल से लौट रही थी, इसे किडनैप कर लिया गया। बेटा श्रुति कहाँ है? उसे स्कूल से आने में लेट होगा क्या? आंटी मैं श्रुति से बात नहीं करूंगी, उसने बोला था वो मेरे लिए वेट करेगी, और वो चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो कोई अंकल थे। कौन अंकल? पता नहीं, मैं जब कैंडी लेकर मुड़ी तो मैंने देखा वो उनके साथ जा रही थी। मैंने उसे बहुत आवाज दी, फिर भी वो नहीं रुकी। सर मैंने मीना से पूछताछ करी, लेकिन हमें कुछ खास पता नहीं चला। उस आदमी का कोई ट्रेस मिला? नहीं सर, ये आदमी बहुत ज्यादा शातिर है। शर्मा, तुम्हें क्या लगता है श्रुति और काजल, इन दोनों का किडनैपर सेम है? सर किडनैपर का विक्टिम प्रोफाइल काफी सिमिलर है। काजल और श्रुति दोनों की एज लगभग बराबर है सर, 10 साल और 13 साल। किडनैपिंग का तरीका भी बिल्कुल सिमिलर है सर। किडनैपर आया, बहुत आराम से लड़की को उठाया और हवा में गायब सर। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी के पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, और बाद में इन दोनों की फैमिलीज को कोई रैंसम की कॉल भी नहीं आई। सिमिलरिटीज तो है, पर हमें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आना चाहिए। कहीं हम एक ही आदमी को ढूंढते रहे और किलर विक्टिम का कोई अपना ही हो। एक काम करते हैं, केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। राइट सर।
रुकिए। आपके लिए मैंने पुलिस से झूठ बोला। जिस दिन काजल का कत्ल हुआ आप घर नहीं आए थे। कहीं पुलिस जो कह रही है वो सच? वो तो पुलिस वाले हैं, उनका काम है शक करना। पर तू ऐसा कैसे सोच सकती है? दोबारा ऐसी बकवास की ना तो जान से मार दूंगा। लगता है मर्डर किए हुए काफी दिन हो चुके हैं। बॉडीज डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी हैं सर। सर। हाँ सैनी, श्रुति की कॉलोनी में काफ़ी पूछताछ की, एक इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। क्या इन्फॉर्मेशन? श्रुति के पड़ोस में एक कपल रहता है, मंजू और किशन पाटिल नाम का। इनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं और श्रुति का इनके घर काफ़ी आना जाना था, यहाँ तक कि वो अपने घर से ज़्यादा इन्हीं के घर पे रहती थी। देख श्रुति, तेरे लिए भजिए लाई। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। तुम्हें श्रुति को हमेशा के लिए पास रखना। हो सकता है इन दोनों ने श्रुति को गायब किया है ताकि उसे अपने पास रख सके। इन दोनों के बायोडाटा निकलवा और पुलिस स्टेशन बुलवा। सर। सर उस औरत का नाम गौरी शिंदे था। 11 महीने पहले गौरी के पति विनय ने उन दोनों की मिसिंग कंप्लेंट भी लिखवाई थी। 11 महीने? जी सर। तब आप इस ब्रांच में नहीं थे, पर मुझे केस थोड़ा याद है। गौरी अपने बेटे को लेकर मार्केट के लिए निकली अपने घर से, पर वापस नहीं लौटी। कोई सस्पेक्ट? सर हमने उसकी फैमिली और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ भी की थी, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा था। उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? कल तक मिल जाएगी। ओके। सर, मंजू और किशन पाटिल के घर पे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी ने बताया कि वो लोग यहाँ से 9 अक्टूबर की रात को ही चले गए थे। बोला कि कुछ फैमिली इमरजेंसी है। 9 अक्टूबर मतलब श्रुति के गायब होने से ठीक एक दिन पहले। परफेक्ट सेटअप है। क्या पता ये फैमिली इमरजेंसी सिर्फ एक बहाना था, असल में वो लोग कहीं कहीं आसपास रुके थे और मौका पाते ही श्रुति को लेकर भाग निकले। हो सकता है सर, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कहाँ गए हैं और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इन दोनों के मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे डालो और जैसे ही फ़ोन स्विच ऑन हो मुझे बताना। सर। अब मैंने बहुत सोचा, ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो मेरे गौरी और रुजुल के साथ ऐसा कुछ कर सके। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि कोई उनके साथ ऐसा जानवरों जैसा सुलूक क्यों करे। कोई ऐसा शख्स जिससे तुम्हारी दुश्मनी रही हो, या फिर गौरी के साथ किसी का झगड़ा हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। उस दिन भी गौरी ऐसे ही मार्केट गई। विनय, मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा, मार्केट जाते जाते बैंक हो आना, वो किस्त जमा करने की तारीख पता करनी है ना। लेकिन बैंक तो दूसरी तरफ है, मैं तो बस यहाँ मार्केट तक जा रही हूँ। एक काम करती हूँ, मैं बैंक कल चली जाऊंगी। कोई बात नहीं। चलो बाय बाय बोलो पापा को। वो आखिरी बार था जब मैंने उन दोनों को देखा था। सर ये तो आपको पहले भी बताया था, आप फोन पे भी पूछ सकते। वैसे आपको कातिल के बारे में कुछ पता चला? मेरा मतलब आपको शक है किसी? हमें जैसे कुछ पता चलेगा विनय, हम आपको बता देंगे। सर गौरी और रुजुल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मर्डर 5 दिन पहले हुआ, रस्सी से गला घोंटकर, अराउंड 5 से 6 अक्टूबर के बीच। रिपोर्ट के मुताबिक गौरी की बॉडी पे काफी असॉल्ट मार्क्स। सर मैंने गौरी के पति विनय और उसके बहनोई शंकर से भी बात की। विनय तो शोक में था, पर उसका बहनोई शंकर मुझे कुछ गड़बड़ लगा। एक काम करो, उस्मान से कह के शंकर का काला चिट्ठा निकलवाओ और मुझे अपडेट देते रहना। जी सर। हाँ शर्मा बोलो। क्या? सर आइए। सर मोडस ऑपरेंडी और बॉडी को देख के तो यही लग रहा है कि काजल और श्रुति का किलर एक ही है। सर शर्मा, सिचुएशन बहुत डेंजरस होती जा रही। कातिल के मुंह खून लग चुका है। अगर श्रुति और काजल का हत्यारा एक ही है तो आई एम श्योर वो अपना अगला शिकार बहुत जल्द करेगा। ये बैग लेके कहाँ जा रही है? बोला था ना ये ट्यूशन व्यूशन जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिन भर बस बाहर जाने का मौका चाहिए इसे, और कुछ नहीं है। साहब अभी आपने मेरे को इधर क्यों बुलाया? मुझे पता चला कि तू गौरी को बहुत ज्यादा ही पसंद करता था। उसके दोस्त ने बताया कि उसकी शादी से पहले
तू उस पर डोरे भी डालता था, लेकिन उसकी मौत की खबर सुनकर ज्यादा दुखी नहीं हुआ तू? उसकी ना बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए उसे जान से मार डाला, है ना? अरे साहब कुछ भी बोल रहे हैं आप। ठीक है, गौरी मुझे पसंद थी, सुंदर थी, मेरा दिल आ गया था उस पर। पर साहब मैंने कभी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। इसलिए क्योंकि तू उसकी बहन का पति है? नहीं साहब, इसलिए क्योंकि मुझे कभी गौरी के साथ जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। साहब अभी वो इस दुनिया में नहीं है, पर आपको एक बात बोलूं, वो जितनी भोली दिखती थी ना उतनी थी नहीं। मुझे भी देर हो रही है, मैं भी चलती हूँ। अरे कहाँ हो? अच्छा ठीक है, चली जाना। मैंने तेरी मनपसंद पूरन पोली बनाई है, मैं अभी डब्बे में पैक करके तुझे देती हूँ। ताई अरे रुकना 2 मिनट, 2 मिनट। चिकन भी ले गया। आप ही बोलो साहब, गलती उसकी थी या मेरी? गलती उसी की थी। सबके सामने खींचकर थप्पड़ मारना चाहिए था तुझे, तब तेरी अक्ल ठिकाने आती। जो भी है साहब, पर मैंने गौरी का किडनैप नहीं किया और ना इसका खून किया। साहब मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी उसको मारने की। थी, गौरी ने तुझे धमकी दी थी कि वो तेरे बारे में विनय को सब कुछ सच बता देगी। तू डर गया, तेरा भांडा फूटने वाला था, और बदनामी होती वो अलग। ऐसा कुछ हो उससे पहले ही तूने गौरी को किडनैप कर लिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, और आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि इस मर्डर के पीछे तेरा हाथ है तो तुझे बचकर जाने भी नहीं दूंगा, इतना याद रख ले। सर श्रुति के मर्डर के समय चंदू पुलिस कस्टडी में था, तो ये खूनी कैसे हो सकता है? यादव, दोनों क्राइम स्पॉट्स जहां से हमें श्रुति और काजल की डेड बॉडीज मिली हैं, उसके आसपास का एरिया दोबारा से सर्च करा। लेकिन सर सर्च क्या करना है? पान मसाला के रैपर्स, इन दोनों के क्राइम स्पॉट्स के आसपास जितने भी पान मसाला और के रैपर्स मिलते हैं वो सब मुझे चाहिए, जल्द से जल्द। मेरा अंश सही है, शायद इसी ब्रांड का रैपर मैंने रुजुल की पॉकेट से बरामद किया था, और यही सेम रैपर्स मैंने वहां देखे थे जहां से श्रुति और काजल इन दोनों की बॉडीज हमें मिली थी। और अब उन लेंस में भी हमें यही रैपर मिले जहां से श्रुति और काजल को किडनैप किया गया था। लेकिन सर ये तो बहुत ही कॉमन ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कि ये तीनों केसेस आपस में कनेक्टेड है। नहीं जादव, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि रुजुल और गौरी को जहां से किडनैप किया गया था वहीं पीछे एक दरगाह है। जाहिर सी बात है, दरगाह के आसपास इत्र की दुकानें होती हैं। श्रुति की बॉडी पे से मुझे एक इत्र की स्मेल आ रही थी। हालांकि उस समय मैं उस बात को कनेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है, हो सकता है कि वो इत्र अपना किलर इस्तेमाल करता हो। सर ये तो ब्लाइंड गेम है। आई नो ज्यादा, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यही एक थ्योरी है, और इसी थ्योरी को लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। चारों की हत्या नायलॉन की रस्सी से गला घोंट कर की गई, और ये चारों किडनैप होने के बाद जैसे हवा में गायब हो गए। श्रुति, काजल और गौरी को बार बार किया गया। सर विक्टिम प्रोफाइल डिफरेंट है, श्रुति और काजल माइनर्स है, पर गौरी ग्रोन अप है। इन सारे केसेस में एक ही हत्यारा है, सीरियल किलर। उसका प्रोफाइल तैयार करते हैं। मेल 35 से 42 साल के बीच। करेक्ट, क्योंकि गौरी की उम्र 32 साल की थी। उसे कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रांग आदमी चाहिए। सर मैंने तीनों विक्टिम काजल, श्रुति और गौरी के घर के आसपास के सभी पान की दुकानों पर पूछताछ की, पर प्रॉब्लम वही की वही है। ये ब्रांड काफी कॉमन है, इतने बड़े भीड़ में अपने किलर को ढूंढ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इस सीसीटीवी फुटेज में भी कई लोग पान मसाला खाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं है। सर निशाना लग गया, इत्र की दुकान का पता चल गया। दूध और मस्त का मिक्सचर है साहब। एग्जैक्टली वही खुशबू है। हमें उन सभी लोगों के नाम और नंबर चाहिए जो ये वाला इत्र इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साहब। सर ये वाला है।
अभिनव वर्मा। जी बताइए। आप LNC बैंक की टीलागंज वाली ब्रांच में काम करते हैं? जी मैं वहाँ पे ब्रांच मैनेजर हूँ। KN नगर के पास एक दरगाह है जहाँ एक इत्र की दुकान है। क्या अक्सर आप वहाँ से इत्र खरीदा करते हैं? हाँ सर, वो तो बहुत पुरानी दुकान है, मैं हमेशा वहीं से खरीदता हूँ। इस घर में आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं मेरी माँ के साथ रहता हूँ। एक्चुअली उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो मेरी बहन के पास रहने गई है। मिस्टर वर्मा, क्या आप बता सकते हैं कि 17 सितंबर की शाम आप 5:30 से 6:30 बजे के दौरान कहाँ थे? बैंक में ही रहा हूँगा सर। नॉर्मली सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मैं बैंक में ही होता हूँ। आप चाहे तो लॉगबुक चेक कर सकते हैं। और 10 अक्टूबर की दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में आप कहाँ रहे होंगे? प्रॉब्लम क्या हो गई? आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? दरअसल एक मर्डर के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आपको लगता है कि मैंने मर्डर किया है? एक्चुअली हमें एक लीड मिली थी जिसको फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। एनीवेज, कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ सर, 17 लोगों से पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी से कुछ पता नहीं चला है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि जादव सही बोल रहा है सर। इन तीनों केसेस का ना आपस में कोई कनेक्शन नहीं। सर मुझे लग रहा है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। अंधेरी गली में निशाना साधा वो शायद गलत था। हमें फिर से ग्राउंड जीरो पे आके इस केस की शुरुआत करनी होगी। आपको ही कॉल करने वाला था। आप बैंक जाके ना कुछ पेपर साइन कर लीजिए, लोन आपका ऑलमोस्ट पास है। पर हाँ, 5 बजे के पहले पहुंच जाइएगा, वरना इंटरेस्ट दुगना हो जाएगा। मैं अभी घर पे पेपर भूल आया हूँ, तो 5 मिनट में पेपर्स पिक करके बैंक चलते हैं। आइए मेरे साथ ही चल लीजिए ना। क्या जानवर और क्या इंसान, सब एक ही भगवान के बनाए हुए हैं, कोई फर्क नहीं। गौरी को मैंने सब कुछ दिया सर, और बदले में मैं क्या चाहता था? जब चाहूं, जहां चाहूं उसके साथ खेल सकूं। तो फिर तूने गौरी को मारा क्यों? इनफैक्ट गौरी से पहले काजल को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरे सर का दर्द बन चुकी थी सर। फिर ऐसा क्या बदल गया जो तूने उन दोनों को मार डाला? क्योंकि सर मैं थक गया था। रुजुल का रोज रोज का रोना धोने से छुटकारा पाना चाहता था, और मेरे अंदर कुछ बंधा हुआ सा था जो मुझे उन्हें मारने से रोक रहा था। जब मैंने पहली बार काजल को मारा तो वो टूट गया। मैं पहली बार गौरी से बैंक में मिला था। आप लोग क्या लेंगे, चाय? एक्सक्यूज मी। और उसकी वो पायल, पता नहीं क्या हुआ मुझे कि मैं उसके बाद उसे भूल ही नहीं पाया। कुछ अलग सा ही नशा था, ऐसा चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर समय मुझे वही दिखाई देती थी। मैं उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। काजल, श्रुति, प्रिया 10 से 12 साल की थी, बच्चियां ही क्यों? क्या है ना सर, इंसान रोज दाल चावल खा के चेंज तो चाहता ही है ना। मुझे अब बिरयानी खानी थी। बिरयानी खानी थी? बिरयानी खाएगा? बिरयानी खाएगा? दरअसल तू इंसान है ही नहीं, जानवर से भी बदतर है तू।